वीएमयू में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके बार बार है जो सवाल आते रहते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे और एग्ज़ाम कब होगी। तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो देने वाला हूँ। नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK टेक में। आज हम बात करेंगे वीएमयू से जुड़े 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पहला जो है वो जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं जनवरी फरवरी के बीच, उनका रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा। दूसरा, अगली परीक्षाओं के लिए डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे। तीसरा, और जो अगली परीक्षा है वो कब होगी। सबसे पहले हम बात करें कि रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा। अभी हाल ही में जनवरी और फरवरी के बीच जो है वो सत्रांक दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम हुए थे, जिनका बहुत से बच्चों को इंतज़ार है कि रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा। सबसे पहले रिज़ल्ट की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट के जनवरी और फरवरी के बीच एग्ज़ाम हुए थे, उनका रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लगभग 60 दिनों के भीतर जो है वो आता है। अब ये जो 60 दिन है वो कार्य दिवस है, मतलब वर्किंग डे है। यूनिवर्सिटी के जो पिछले एग्ज़ाम हुए सभी कोर्स के जो है वो एग्ज़ाम फरवरी तक ख़त्म हुए, तो फरवरी के बाद आप जो है वो 60 कार्य दिवस मान के चलो। इसमें हॉलीडे, सैटरडे संडे जो भी ऑफ रहता है वो आपको नहीं गिनना, जो भी वर्किंग डे है वो गिनो। तो लगभग जो है वो मई का मंथ आता है। तो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो भी जो है वो पिछली बार 7 मई या 10 मई के करीब जो है वो रिजल्ट आने शुरू हुए थे। तो आप मान के चलो अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो 2 मंथ, यानी कि मार्च और अप्रैल और मई फर्स्ट या सेकेंड वीक, तो इनमें छुट्टियां निकाल दो तो लगभग हमारे जो है वो रिजल्ट मई एंड तक आना शुरू हो जाएंगे और जून तक जो है वो सभी रिजल्ट आ जाएंगे। यह एक संभावित मैं जो आपको जो वो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात करें कि एग्ज़ाम कब होंगे तो देखो वीएमयू में सत्रांक लगते हैं, अर्थात टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो कि साल में 2 बार होते हैं, जो कि साल के 2 सत्रांक होते हैं। पहला जो जुलाई में एडमिशन लेता है उनके सत्रांक लगता है जून, और जो जनवरी में एडमिशन लेता है उनके सत्रांक लगता है दिसंबर, ठीक है। जो भी ईयरली वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने एनुअली एडमिशन लिया हुआ था, ईयरली बेस एडमिशन था जिनके, वो जनवरी में एडमिशन लेते थे तो उनके दिसंबर तक एग्ज़ाम होते थे, उनका दिसंबर सत्रांक लगता था। और जो जुलाई में एडमिशन लेते थे उनका जून सत्रांक लगता था। लेकिन अब जो है वो जनवरी 2025 से हो वो सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है, इसलिए हर 6 महीने में आपके जो है वो एग्ज़ाम होते हैं। तो जो भी सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं उनके दोनों सत्रांक में जो है वो एग्ज़ाम होती है। अब बात करते हैं कि जुलाई 25 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम वो है वो जनवरी फरवरी के बीच हो गए हैं। सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम उनके जो है वो जुलाई और अगस्त तक होंगे। अब जुलाई और अगस्त तक क्यों होंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो पिछले जो है वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया है, और जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद डिफ़ॉल्टर भरे जाएंगे और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम होते हैं। तो जुलाई 25 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप मान के चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है संभावित तिथि 1 जून, तो आप मान के चलो कि जुलाई और अगस्त के बीच होगी, क्योंकि अभी तक जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया है। इसलिए रिज़ल्ट आएगा उसके बाद डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जाएंगे, उसके 1 महीने बाद जो है वो एग्ज़ाम होना शुरू होते हैं। तो लगभग ये आप जुलाई और अगस्त तक मान के चलो, जुलाई फर्स्ट वीक या जून लास्ट वीक तक जो है वो आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है। संभावना है, संभावित आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, जो भी होगा वो साइट पर जो है नोटिस आ जाएगा। अब जनवरी 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो भी जुलाई और अगस्त के बीच में होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उतने एग्ज़ाम हो गए। आपके एडमिशन फॉर्म प्रिंट पर देख लेना आप, 2 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपके जो है वो एग्ज़ाम हो गए। अब जब भी एग्ज़ाम हो गया आपके, उससे 7 दिन पहले आपके जो है वो प्रवेश पत्र आता है, जो कि साइट पर जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है अलग से, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पर साइट चेक करते रहना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 25 वालों के सेकंड सेमेस्टर के हो गए और जनवरी 26 एडमिशन वालों के जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए। और साथ ही जो भी ईयरली वाले स्टूडेंट थे, एनुअल बेसिस स्टूडेंट थे,
जिनके जनवरी 2025 से पहले का एडमिशन था और अभी जुलाई 25 में उन्होंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो है वो प्रमोटिव फॉर्म भरे थे, तो उनके भी एग्ज़ाम जो है वो सत्रांक परीक्षा जून 26 में हो गए, अर्थात जुलाई और अगस्त के बीच जो है वो आपके भी एग्ज़ाम जो है वो हो गए। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम जो भी डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेंगे उनके होंगे और जो भी मर्सी फॉर्म भरेंगे उनके होंगे। तो ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने जुलाई 25 में एडमिशन लिया हो और उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दी हो, तो वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। साथ ही उससे पहले वर्ष के कोई स्टूडेंट हो जिनके कोई पेपर ड्यू रह गया हो या एब्सेंट हो, तो वो भी जो है वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के जो है वो आने वाली परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। अब ये डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो सत्रांक परीक्षाओं से लगभग 1 महीने पहले भरे जाते हैं। अब जून 2026 सत्रांक परीक्षाएं होगी, इसमें लिखा हुआ है जून परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट, इसमें डेट दी है 1 अप्रैल से। तो लगभग आप मान के चलो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और अप्रैल तो जो है वो बीत गया है, तो आप मान के चलो कि मई या जून तक रिजल्ट आएंगे, तो जून तक आपको जो है वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। संभावना यही है जून की, उससे पहले आगे पीछे हो सकता है, वो बात अलग है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी नोटिस आएगा वो फाइनल होगा। संभावना जून की है, जून में भरे जाएंगे तो 1 महीने बाद अर्थात जुलाई में जो है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेगा वो ध्यान रखना, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने के 1 या 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। आप ईयरली स्टूडेंट हो तो ऐसा मत मानना कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने के बाद जब भी हमारे नेक्स्ट मेन एग्ज़ाम होती है तब एग्ज़ाम हो गए, तो नहीं। डिफ़ॉल्टर फॉर्म जब भी भरते हो उसके महीने 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये डिफ़ॉल्टर फॉर्म अगर जुलाई 25 में एडमिशन वाले किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो वो भर सकते हैं, उससे पहले वाले भी भर सकते हैं। किसी कारणवश जो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या फिर एग्ज़ाम में एब्सेंट थे या किसी कारण से उनके जो वो नंबर कम आए थे और फेल हो चुके थे या रिजल्ट में एनसी शो हो रहा था, तो आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के अपना जो भी पेपर ड्यू रह गया हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तीनों बात क्लियर हो गई कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे, रिज़ल्ट कब आएगा और आपके जो है वो एग्ज़ाम कब होंगे। अब इसमें आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। LS BLS स्टूडेंट एक बात का भी ध्यान रखें कि 18 मई से आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है। जुलाई 25 में जिन स्टूडेंट ने DLS BLS में एडमिशन लिया था उनके जो है वो 18 मई से जो है वो एग्ज़ाम है। साथ ही साथ जिन्होंने प्रैक्टिकल के लिए डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरा था उनके भी एग्ज़ाम होगा और जिन्होंने मर्सी फॉर्म लगाया था प्रैक्टिकल के लिए उनके भी जो है वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो भी DLS BLS वाला स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जुलाई 25 एडमिशन वाला, तो आप ध्यान रहे कि आपके जो है एग्ज़ाम 18 मई से है। इसका अलग से आपके एडमिट कार्ड आएगा, 7 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड आता है। बाकी जो भी आपके डाउट हो वो आप मुझे कमेंट या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो।